इस वीडियो में हम देखेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन से पार्ट 9 और पार्ट 9 में हम देखेंगे मिक्स्ड ग्राफ से एक एग्जाम्पल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो, मेरा नाम चंद्रहास है। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन से पार्ट 9 और पार्ट 9 में हम डिस्कस करेंगे एक मिक्स्ड ग्राफ के एग्जाम्पल को। तो पार्ट 8 तक मैंने पहले ही आपको दिए हुए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं सारे पार्ट्स तो आप नीचे जाके यहाँ पे लिंक दे रहा हूँ, देख सकते हैं। या फिर अगर आप मोबाइल पे हैं तो यहाँ पे आपको कॉर्नर में लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, ताकि आपको जो बेसिक आइडिया है वो क्लियर हो जाए कि यहाँ पे जो कैलकुलेशंस होती हैं हम कैसे करते हैं और जो बेसिक टर्म्स होते हैं उनका मतलब क्या निकलता है। अगर आपने देखे हुए हैं तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 9 को। अभी ये क्वेश्चंस हैं, आपकी तरह ही एक सब्सक्राइबर्स हैं विवेक दास, उन्होंने मुझे मेल किए हुए थे, तो वहाँ से मैंने एक क्वेश्चन ये लिया हुआ है। ठीक है, तो इसे मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। देयर आर 6 बैंक्स, SBI, BOB, PNB, CBI, CB, AB। मतलब CB और AB ये आपके कॉर्पोरेशन बैंक, इलाहाबाद बैंक, ऐसे आपके सारे बैंक्स हैं, 6 बैंक्स हैं। कह रहे हैं कि चार्ट 1 शोज़ द ब्रेकअप ऑफ वैकेंट पोस्ट इन दीज बैंक्स। ठीक है, चार्ट 1 जो है वो क्या शो करता है कि इन सारे बैंक्सों में कितनी वैकेंसी खाली हैं, कितने पोस्ट खाली हैं। और चार्ट 2 क्या शो करता है, शोज़ द परसेंटेज ब्रेकअप ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ पर्सनल इन डिफरेंट कैडर्स इन अ बैंक। अब ये जो चार्ट 2 है हमारा, ठीक है, ये क्या शो करता है कि हर एक बैंक में अलग अलग डिपार्टमेंट के लगभग कितने पोस्ट परसेंटेज में खाली हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए हम SBI की बात करते हैं तो 728 टोटल पोस्ट खाली हैं, जिसमें से हमको पता है क्या कि 11% हैं जो IT ऑफिसर्स के लिए हैं, 35% एग्रीकल्चर में खाली हैं, 10% लॉ ऑफिसर में खाली हैं, 27% फाइनेंस के लिए खाली हैं और 8% आपके टेक्निकल में और 9% राजभाषा अधिकारी के लिए खाली हैं। तो यहाँ पे ऐसे दिखाया गया और क्या कह रहे हैं कि अज्यूम दैट दीज परसेंटेज आर द सेम फॉर ऑल द बैंक्स, कि ये जो परसेंटेज आपको दिखाया गया है ये सभी बैंकों के लिए सेम ही होगा। ठीक है, तो ये आपका चाहे BOB की बात करें, चाहे PNB की, चाहे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की, कॉर्पोरेशन बैंक, इलाहाबाद बैंक, सब के लिए ये जो आपका परसेंटेज ब्रेकअप दिया गया है ये सब के लिए क्या है, सेम ही है। ठीक है, यहाँ पे नंबर अलग अलग होंगे लेकिन परसेंटेज सेम होगा। अब इसी पे आधारित आपके क्वेश्चंस बने हैं और कैसे उन्हें सॉल्व करते हैं चलिए देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, SBI एंड PNB रिक्रूटेड IT ऑफिसर्स एज पर गिवन रिक्वायरमेंट। आफ्टर फ्यू डेज सम ऑफ द न्यूली एम्प्लॉयड IT ऑफिसर लेफ्ट SBI एंड ज्वाइंट PNB। कि SBI और PNB ने जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से क्या IT ऑफिसर्स को ज्वाइन कराया या उन्हें लिया। ठीक है, और लेकिन क्या कह रहे हैं कि कुछ दिनों के बाद कुछ IT ऑफिसर्स SBI छोड़ के PNB में चले गए। ओके, कैन द नंबर ऑफ न्यू रिक्वायरमेंट्स ऑफ IT ऑफिसर्स इन SBI एंड PNB हैव नाउ बिकम इक्वल। कह रहे हैं कि ऐसा करने से क्या हुआ कि जो नंबर है आपका SBI और PNB में नए रिक्रूटमेंट का वो क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। ठीक है, अब दोनों में लगभग इक्वल लोग ही गए हुए हैं। तो कह रहे हैं कि द अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज ऑफ द न्यू रिक्रूट्स हु लेफ्ट SBI इज, कि आपको बताना है कि SBI से जो लोग गए थे वो कितने % हैं। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसे क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमको SBI और PNB में कितने IT ऑफिसर्स की भर्ती हुई है ये हमें निकालना होगा। ठीक है, तो कैसे हम निकाल सकते हैं इसे, तो हम SBI मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। SBI में टोटल कितनी वैकेंट सीटें हैं, 728, जिसमें से 11% आपकी भर्ती होनी है IT ऑफिसर्स की। तो मैं 728 का 11% निकाल सकता हूँ ईजिली। आपको पता होगा अगर आपने स्पीड मैथ की वीडियो देखी होगी कि 11 से लेकर के 20 तक के नंबर्स को आप कैसे ईजिली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपको पता होगा स्प्लिट एंड मर्ज टेक्निक, उससे भी आप कर सकते हैं, या सिंपल 11 की टेबल है तो आप सिंपली इसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, 11 गुणे में 8 करेंगे कितना आएगा 88, 11 गुणे में 2 करेंगे 22 और 8 कितना आ जाएगा 30 और कितना बचेगा 3, 11 गुणे में 7 करेंगे 77, 77 और 3 कितना हो जाएगा 80। तो ये कितना आ जाएगा 80.08। दशमलव यहाँ पे क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज है, परसेंटेज का मीन्स इसके बटे में भी 100 होगा, तो 100 करेंगे तो 2 अंक के बाद यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। तो ये लगभग 80.08 आ गया। बताइए आदमी कितने हो सकते हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली ये अप्रॉक्सीमेट हम निकालेंगे कि 80 लोगों ने ज्वाइन किया है किसको, SBI को, क्योंकि 0.8 आदमियों को काट छाँट के तो हम ला नहीं सकते हैं। दूसरे की बात करते हैं PNB की, तो PNB में टोटल 567 लोग हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ PNB और देखता हूँ कितने लोगों को भर्ती किया है, तो 567 और गुणे में क्या 11%,
कैसे निकालेंगे? ठीक उसी तरह 11 गुणे में 7 77, 11 गुणे में 6 और 7 73, 11 गुणे में 5 और 7 कितना आ जाएगा आपका 62, 62.37। और ये इसे अप्रॉक्सीमेट हम लिख सकते हैं कि 62 लोगों ने ज्वाइन किया है। ठीक है, तो ये तो आ गया क्या कि एसबीआई में 80 लोगों ने ज्वाइन किया और पीएनबी में 62 लोगों ने ज्वाइन किया आईटी ऑफिसर्स के तौर पे। अब कह रहे हैं कि कुछ लोग इसमें से निकल के पीएनबी में आ जाते हैं। ओके, तो कुछ लोग इसमें से निकल के पीएनबी में आ जाते हैं, तो हमको निकालना क्या होगा? सबसे पहले तो ये निकालना होगा कितने लोग यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहे हैं। और इस तरह आते हैं कि अब पीएनबी और एसबीआई में लोगों की संख्या क्या हो जा रही है? बराबर हो जा रही है। तो सबसे पहले इसे हम निकाल लेते हैं। देखिए, इसे निकालने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका मैं आपको बताता हूँ कि हम इन दोनों को ऐड करके बटे में 2 कर दें तो पता चल जाएगा इक्वल अमाउंट है, मतलब एवरेज दोनों में सेम होगा। तो 80 प्लस 62 और बटे में 2, ये कितना आ जाएगा? 80 और 62 करेंगे 8 6 14 2 42 और बटे में 2 कितना आ जाएगा? 71। मतलब अब 71 इसमें है और 71 इसमें है, तो बताइए 80 से 71 हुआ, कितने लोग गए होंगे? 9 लोग गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ से निकल आया कि 9 लोग यहाँ से गए होंगे और यहाँ पे 62 का 71 बना, तो मतलब 9 लोग आए होंगे। दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसका कि आप 80 और 62 को सब्ट्रैक्ट करिए, कितना आ जाएगा? 18। ठीक है, 18 लोगों का यहाँ पे डिफरेंस आता है कि दोनों में 18 लोगों का डिफरेंस है। इसका मतलब क्या कि बटे 2 कर दीजिए, तो यहाँ से भी आपको निकल के आता है क्या कि 9 लोग इधर आ जाएं और 9 लोग वहीं पे रहें, तो मतलब क्या होगा कि अब सेम नंबर ये हो जाएगा। तो दोनों तरीके से निकाल सकते हैं और ये कोई निकालना बड़ी बात नहीं है। तो 9 लोग ट्रांसफ़र हुए और हमको क्या निकालना है? अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज जो भी यहाँ पे नए रिक्रूट आए थे जो एसबीआई को छोड़े हैं। तो 9 लोग गए थे, टोटल कितने लोग थे? 80 लोग थे। तो 80 लोगों में से हमको निकालना है कि 9 लोग जो गए थे वो कितने परसेंट गए होंगे। तो 9 बटे में क्या करेंगे? 80 और गुणे में क्या करेंगे? 100। ठीक है, इस तरह आप इजीली निकाल सकते हैं। 0 से 0 कट गया 90, बटे में 8 करेंगे कितना आएगा? 8 एकम 8, 8 एकम 8 और पॉइंट के बाद भी ये कटता जाएगा, तो लगभग 11% अप्रॉक्स में वैल्यू आ जाएगी। तो यही आपका आंसर होगा। टिक लगाइए और आगे बढ़ जाइए। ठीक है, ये सब चीज़ें जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ डायरेक्ट, ये पहले भी मैंने कई बार रिपीट की हुई हैं, तो अगर आपने नहीं देखे हैं वो सारे वीडियोस तो आसानी से जाके उन्हें देख सकते हैं। ये कुछ उसी तरीके से था कि 9 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 80, तो कैसे हम x इज़ व्हाट परसेंट ऑफ y निकालते थे? x बाई वाई और इंटू में 100 कर देते थे और ये हमारा आ जाता था। तो वैसे ही मैंने यहाँ पे किया हुआ है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। By what percent the number of recruitments of law officer more less in PNB, CB, Corporation Bank and Allahabad Bank taken together than in SBI, POB and CBI taken together। मतलब आपको बताना क्या है कि यहाँ पे 3 बैंकों का एक ग्रुप है और यहाँ पे 3 बैंकों का एक ग्रुप है। आपको बताना क्या है कि एक बैंक का जो ग्रुप है वो दूसरे बैंक से कितना परसेंट अधिक है या कितना परसेंट कम है। अब इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है जहाँ पे परसेंटेज मोर और लेस निकालना होता है, इसका जो फॉर्मूला है मैंने आपको पहले पार्ट में बताया है डेटा इंटरप्रिटेशन के, तो प्लेलिस्ट में से जाके देख सकते हैं। ठीक है, अगर इस तरह का कुछ फॉर्मेट रहता है कि x इज़ व्हाट परसेंट मोर और लेस देन y करके ऐसे रहता है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? x माइनस वाई अपॉन में y इंटू में 100, ये इसका फॉर्मूला निकल के आता है। तो यहाँ पे आपको देखना होगा कि कंपैरिजन किससे हो रहा है। जिससे कंपैरिजन हो रहा है वो आपका नीचे रहेगा। तो यहाँ पे कंपैरिजन किससे हो रहा है? इस वाले ग्रुप से हो रहा है, तो ये आपका नीचे रहेगा और ऊपर क्या रहेगा? पीएनबी, सीबी और एबी, और माइनस में इसे हम करेंगे। ठीक है, तो बस इसी तरह आपको करना है। तो आप निकाल लीजिए पीएनबी, सेंट्रल कॉर्पोरेशन बैंक और इलाहाबाद बैंक में लॉ ऑफिसर्स के रिक्रूटमेंट कितने हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए, इसको करने के 3 तरीके हो सकते हैं, तीनों ही देख लीजिए तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा तरीका आपको फॉलो करना है। पहला तरीका क्या हो सकता है कि आप लॉ ऑफिसर देखिए कितना है? 10% है, तो आप पीएनबी के 10% निकालिए, कॉर्पोरेशन बैंक के 10% निकालिए, इलाहाबाद बैंक के 10% निकालिए और सबको जोड़ दीजिए। इसी तरह इसके साथ भी करिए और सबको जोड़िए और घटा के आपका आंसर निकल आएगा। दूसरा काम आप क्या कर सकते हैं कि 10% आप यहाँ से कॉमन लीजिए, 10% कॉमन लीजिए और सबको लिख दीजिए। कैसे? जैसे पीएनबी के लिए हम लिखेंगे 567 प्लस सेंट्रल बैंक के लिए लिखेंगे 427, इलाहाबाद बैंक के लिए लिखेंगे 508, माइनस में करेंगे 10% निकालेंगे एसबीआई का और अपॉन में इसी तरह करके निकाल सकते हैं। ये दूसरा तरीका है, ये भी क्या है आपका लेंदी है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो इतना सा आप बात समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो कंपैरिजन हम कर रहे हैं वो सबका सब 10% से ही हो रहा है। यहाँ पे अगर आपके डिपार्टमेंट्स अलग हो गए होते, जैसे एक कहता कि
ये पहला वाला ग्रुप कहता है कि लॉ ऑफिसर का है, तो दूसरे वाले ग्रुप से कहता है आईटी से, एग्रीकल्चर से कितना परसेंट अधिक है या कम है, तब आपका ये तरीका काम आता है। लेकिन आपको जब एक ही ग्रुप दिया गया है तो इस 10% को भी लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ऊपर और नीचे आके तो सब कट जाना है। देखिए यहाँ से भी मैं 10% कॉमन ले लूँगा और नीचे भी आपका 10% आएगा इसके लिए, तो वो भी आपका कॉमन आ जाएगा, तो ये तो पहले ही कट जाना है, तो इसे लेना ही क्यों। तो इतना समय भी वेस्ट नहीं करना है। तो क्या करेंगे हम, पीएनबी, कॉर्पोरेशन बैंक, इलाहाबाद बैंक को ऐड करेंगे, फिर सीबीआई, बीओबी और एसबीआई को ऐड करेंगे और अपना काम हो जाएगा। बस इतना ही करना है। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, जैसे एक को मैं नाम दे देता हूँ, ये आपका जो ग्रुप 1 है इसे एक्स देता हूँ, ग्रुप 2 को वाई नाम देता हूँ। दोनों को ऐड कर लीजिए। क्या क्या वैल्यूज़ हैं, 567, 427 प्लस 508। ऐड करिए कितना हो सकता है। अब इसे ऐड करने के दो तरीके हो सकते हैं, जैसा मैं करता हूँ मैं उसी तरीके से करूँगा। मैं लेफ्ट हैंड साइड से ऐड करता हूँ। 5 4 9, 9 और 5 कितना हो जाएगा, 14, और इसे क्या कहेंगे, लगभग 1400। 7 6 2 8 और 8 ये रहेगा तो प्लस 80, 7 7 14, 14 और 8 कितना हो जाएगा, 22। तो ये कितना आ गया, 22। ठीक है, तो ये आपका मिल जाता है। अब इसे आप ऐड कर सकते हैं आसानी के साथ। कितना आ जाएगा ये, 1502। देखिए बिल्कुल टेंशन नहीं, कहीं भी कुछ भी छूटने का डर नहीं रहता। 1502 आ गया, तो अप्रॉक्स में हम इसे 1500 ले सकते हैं। ठीक है, 1502 है तो अप्रॉक्स में 1500 ले सकते हैं। इसी तरह वाई के लिए हम लिख लेते हैं, क्या है, 728 प्लस 945 और प्लस 825। ठीक है, जोड़ लेते हैं। उसी तरह 9 और 7 कितना हो जाएगा, 16, 16 और 8 कितना होगा, 16 और 8 आपका हो जाएगा 2400। प्लस में करेंगे 4 2 6, 6 2 8 मतलब 80, प्लस में करेंगे और कितना हो जाएगा, 5 5 10 और 18, ये आपका निकल के आएगा 18। तो इसे आप ऐड करेंगे तो ये लगभग हो जाएगा आपका 2498। देखिए यहाँ पे 2 बढ़ा दिया, कम किया था, तो यहाँ पे 2 बढ़ा देंगे तो ये लगभग आपका हो जाएगा 2500। दोनों निकल आए, एक्स और वाई की जगह पे रिप्लेस कर दीजिए। क्या लिखेंगे, 1500 माइनस में 2500 और बटे में क्या आ जाएगा, 2500 और गुणे में क्या आ जाएगा, 100। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू निकल के आई। अब यहाँ पे देखिए 1500 में से 2500 अगर आप घटाएंगे तो या तो आप कर सकते हैं यहाँ से 0 से 0 काट दीजिए। 1500 में से 2500 आप घटाएंगे तो आपको माइनस में वैल्यू मिलेगी। माइनस क्या इंडिकेट करता है कि कमी आई है, कि ये आ जाएगा 1000 और बटे में करेंगे 25, काटेंगे कितना आ जाएगा, -40%। मतलब क्या है कि अप्रॉक्सीमेटली लगभग 40% ये कम आ रहा है। तो माइनस और प्लस कैसे होगा, यहाँ पे आप यही फॉर्मेट लेके चलिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। अगर ये माइनस आता है मतलब कमी आ रही है, और अगर ये प्लस है मतलब यहाँ पे अधिकता हो रही है, मोर है। ठीक है, तो मोर और लेस हम साइन से पहचानेंगे। तो ये -40% आया मतलब यहाँ पे कमी आ रही है। आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे आपको स्टेप्स को कट डाउन करना है, यहाँ पे मैंने आपको बताया है। तो इसी तरह आप एग्ज़ाम में भी करिएगा। हाँ, अगर यहाँ पे अलग अलग दे देता, जैसे IT ऑफिसर और एग्रीकल्चर के लिए कंपेयर कर देता, तब आपको पूरे स्टेप्स इस तरीके से लिखने पड़ते, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं निकलता। ठीक, चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंस एग्जीक्यूटिव इन पीएनबी एंड कॉर्पोरेशन बैंक टेकन टुगेदर विथ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड इलाहाबाद बैंक टेकन टुगेदर। आपको रेशियो निकालना है, किसका, पीएनबी और सीबी का और सीबीआई और एबी का। तो ये आपको रेशियो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है कि जैसे अगर आंसर आपका निकल के आता है 4:7, मान लीजिए ऐसे आंसर निकल के आता है, तो आपको जो ऑप्शन होते हैं उसमें एक ऑप्शन आपको इस तरह, मान लीजिए ए मिल गया जाएगा 4:7, तो बी ऑप्शन आपको 7:4 भी मिला रहता है। तो कैसे पहचानेंगे कि कौन सा सही है। 4 और 7 तो सही सही आया, लेकिन 4:7 होगा या 7:4 होगा, ये पहचानना आपके लिए ज़रूरी होता है कि कैसे पहचानेंगे। तो कुछ नहीं पहचान की ज़रूरत है, जो भी पहले आएगा उसे आप ऊपर रखेंगे, जो भी बाद में आएगा उसे आप बाद में रखेंगे, मतलब नीचे रखेंगे डिनोमिनेटर में, और आसानी से सवाल सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए पहले मैं पीएनबी और सेंट्रल बैंक में देख लेता हूँ फाइनेंस एग्जीक्यूटिव कितने हैं। तो ये निकालना होगा, कैसे निकाल सकते हैं, देखिए फिर से वही बात यहाँ पे आती है जो मैंने आपको पिछले में बताई थी। इसको आप इस तरह निकाल सकते हैं, फाइनेंस एग्जीक्यूटिव देखिए कितने हैं आपके, तो 27%। तो 27% यहाँ पे लिखूँगा, और पीएनबी और सीबी में देखूँगा कितना है, 567 प्लस में 427, और अपॉन में करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका सीबीआई और इसमें, तो 27% अपॉन में इसमें सीबीआई में देखिए कितना है 825, और इलाहाबाद बैंक में देखिए कितने हैं 508। अब इसका आप टोटल करके आप 27% निकालेंगे, उसके बाद
वैल्यू निकालेंगे तो वो एकदम गधों वाला काम है, ऐसा नहीं करना है। आपको पता है जब एक ही यहाँ पे सेक्टर यहाँ पे लिया गया है तो इसको लेने की क्या ज़रूरत है, कॉमन लेके कट जाएगा। तो ये काम तो करना ही नहीं, ये फालतू का काम है, इससे बचना है आपको। केवल इस वैल्यू को आप ऐड करिए, 7 7 कितना हो जाएगा 14, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 और 1 9 आ जाएगा आपका, और 5 और 4 कितना आ जाएगा 9, 994 है नीचे। और नीचे देखते हैं कितना है, 8 और 5 कितना आ जाएगा 13, और 2 1 3 हो जाएगा, और 8 5 13, 1333 आ गया नीचे। अब देखिए क्या ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो आप अगर कोशिश करके देखेंगे तो आपका कटेगा नहीं। और काटने से पहले एक बार देख लेंगे कि क्या इस तरह का ऑप्शन आपके पास मौजूद है क्या। तो जो मुझे क्वेश्चन मिला हुआ था तो उसमें इस तरह का ऑप्शन मौजूद था, तो यही आपका सही ऑप्शन हो जाता है, कुछ भी करने की और ज़रूरत नहीं है। ऑप्शंस यहाँ पे मैंने नहीं लिखे हैं, उसकी 2 वजह हैं। एक तो आप पूरा एकदम रॉ मेथड से करिए, आपको कुछ भी नहीं पता है, ऑप्शन वगैरह कुछ नहीं पता है, फिर भी आप करिए। इससे क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, ऑप्शंस में तो कई सारे लोगों का तुक्का सही हो जाता है, लेकिन उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है। और दूसरे प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पे जगह की मुझे कमी पड़ रही थी, क्योंकि यहाँ पे आपको फिगर भी दिखाना था ऊपर साफ साफ, और यहाँ पे क्वेश्चन करने के लिए जगह की कमी थी, इसलिए मैंने ऑप्शंस को स्किप कर दिया है। तो ये आपका ऑप्शन सही होगा, इसी तरह आपको करना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है कौन सा ऊपर होगा कौन सा नीचे होगा। जो जिस क्रम में दिया होगा, तो पहले होगा वो आपका न्यूमरेटर में होगा, बाद वाला डिनोमिनेटर में होगा, इस तरह आपको लेकर के चलना है। चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इलाहाबाद बैंक ने हायर किए कितने 15% ऑफ राजभाषा अधिकारी दैन देयर ओन रिक्वायरमेंट्स, कि 15% राजभाषा अधिकारियों को ज्वाइन कराया है अपने यहाँ। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो राजभाषा अधिकारी के लिए केवल 9% का यहाँ पे कोटा है, लेकिन इन्होंने 15% को हायर कर लिया है, मतलब कोटे से अधिक हायर कर लिया है। तो कह रहे हैं कि आफ्टर 1 ईयर द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्टाफ वॉज ब्रॉट डाउन टू द ओरिजिनल स्ट्रेंथ थ्रू रिट्रेंचमेंट ऑफ सम एम्प्लॉयज़, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल स्ट्रेंथ एंड करेंट स्ट्रेंथ ऑफ द एम्प्लॉय। कह रहे हैं कि 1 साल के बाद क्या होता है कि कुछ लोगों को ये लोग क्या करते हैं, अपने यहाँ से निकाल देते हैं। जो 15% भर्ती किए थे इसमें से कुछ की छुट्टी कर देते हैं। तो छुट्टी इस तरह से करते हैं कि जो अब एम्प्लॉयज़ बचे हुए हैं वो 9% ही बचे रह जाते हैं, जैसा कि पहले होना चाहिए था। तो आपको बताना क्या है कि पहले जो स्ट्रेंथ थी और अभी जो स्ट्रेंथ है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है। मतलब आपको निकालना क्या होगा कि 15% पहले निकालिए कि इन्होंने कितना भर्ती किया है, और उसके बाद कितने एम्प्लॉयज़ को निकाला है कि अब यहाँ पे उतने ही एम्प्लॉयज़ बचे हैं कि 9% के बराबर हो जाए। तो कैसे कर सकते हैं इसे आप, तो देखिए सिंपल है, हम करेंगे कैसे। सबसे पहले तो निकाल लेते हैं कि इन दोनों ने कितने लोगों को हायर किया हुआ है अपने यहाँ से। तो कैसे हम निकाल सकते हैं इसे, तो एक तो तरीका होता है 15% आप लीजिए इलाहाबाद बैंक का निकालिए, और एक तरीका है कि 15% लीजिए और CBI का निकालिए, दोनों का साथ में निकालिए। हम क्या करेंगे कि अगर हम CBI और इलाहाबाद बैंक को जोड़ करके डायरेक्ट उसका 15% निकालें तो हमको पता चल जाएगा कि टोटल कितने लोगों को इन्होंने ज्वाइन कराया है। तो कैसे करेंगे हम, 508 प्लस 825 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 8 और 5 आएगा 13, 2 1 3 और 8 5 13, कितना आ गया 1333 आ गया। ठीक, ये इन्होंने टोटल एम्प्लॉयज़ थे, इनकी वैकेंट सीटें थी, और इसका 15% इन्होंने ज्वाइन कराया है। तो 15% निकाल लीजिए, कैसे आ सकता है, आसानी के साथ आ सकता है। 15 का बस गुणा कर दीजिए, 15 तियाँ 45 होगा, 15 तियाँ 45 और 5 करेंगे तो क्या आ जाए, 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 49, फिर से 49 आएगा, 15 एकम 15, 15 और 4 19, कितना आ गया इतना। और यहाँ पे 100 है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा दिया तो 199.95। मतलब अगर देखा जाए तो टोटल 200 लोगों को इन्होंने ज्वाइन कराया, दोनों ने मिल के ज्वाइन कराया। ठीक है, यहाँ पे हमने साथ में ही क्यों निकाला है, क्योंकि हमको यहाँ पे टोटल स्ट्रेंथ निकालनी थी, अलग अलग नहीं निकालना था। अगर हमसे ये पूछा जाता कि अलग अलग डिफरेंस बताइए, तब हमको 15% इसका निकालना पड़ता और 15% इसका निकालना पड़ता, लेकिन टोटल बात की गई है तो हमने निकाल दिया कि 200 लोगों की टोटल भर्ती हुई थी 15% के हिसाब से। फिर उसके बाद क्या होता है कि कुछ लोगों को निकालते हैं, कितने लोगों को निकालते हैं कि ताकि वो 9% पे आ जाए। तो फिर से हम 1333 का क्या निकाल लें, 9% निकाल लें, कितना आ जाता है। तो 1333 का 9% निकालिए, ठीक उसी तरह 9 तियाँ 27, 9 तियाँ 27 29 और 29, 9 एकम 9 2 11, 2 अंक के बाद दशमलव 119 आया, मतलब ये लगभग 120 के है। तो अब 9% के हिसाब से 120 लोगों को लेना चाहिए था, लेकिन लिया कितने को, 200 को। तो कितने लोगों को निकाला गया, दोनों को घटाइए, क्या आ जाएगा 80 लोगों को लगभग इन्होंने निकाल दिया। तो अगर पूछा क्या गया है कि इनिशियल स्ट्रेंथ क्या थी, 200 थी, और फाइनल अभी करंट स्ट्रेंथ क्या है 120 है, तो टोटल 80 लोगों को निकाला गया। जब पूछा जाए डिफरेंस तो वो भी क्या है 80 है। दोनों ही तरीके से आप निकाल सकते हैं आसानी से। तो कभी भी आप इस तरह का काम नहीं करेंगे कि 15% आप पहले
सीबीआई का निकाल रहे हैं, फिर इलाहाबाद बैंक का निकाल रहे हैं, उसके बाद ऐड करेंगे, फिर आपको यहाँ पे उसी तरह फिर से 200 आएगा, उसके बाद फिर दूसरी तरफ करेंगे 9% निकालेंगे। तो ये सब काम आपको नहीं करना है। जब आपको पता है कि एक ही डिपार्टमेंट से आपको लेना देना है तो दोनों को ऐड कर दीजिए और डायरेक्ट 15% उसका आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे अगर अलग अलग की बात की गई होती तब हमको अलग अलग निकालना पड़ता, लेकिन जब टोटल की बात की गई है तो ऐड करके डायरेक्ट ही निकालिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लिखा हुआ है कि इन Corporation Bank about how many more technical officers should be employed than the required number so that the ratio of technical officer to that of finance executive becomes 2:3। कह रहे हैं कि कॉर्पोरेशन बैंक में कितने और टेक्निकल ऑफिसर्स को भर्ती किया जाना चाहिए कि अगर बाद में उनका रेशियो निकाला जाए, अभी उन्होंने कुछ भर्ती कर रखे हैं, करें कितने और भर्ती कर लेने चाहिए कि बाद में अगर यहाँ पे रेशियो निकाला जाए तो टेक्निकल ऑफिसर और फाइनेंस एग्जीक्यूटिव का रेशियो 2:3 आए। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे कि यहाँ पे हम 427 का सबसे पहले निकाल लेते हैं। टेक्निकल ऑफिसर्स कितने हैं, 8% हैं, तो इनका हम 8% निकाल लेते हैं। कितना है, ठीक है 8% निकालते हैं तो निकाल सकते हैं, इजी है। देखिए इसे दो तरीके से कर सकते हैं, स्प्लिट एंड मर्ज से भी कर सकते हैं। स्प्लिट एंड मर्ज से करना चाहें तो उससे कर लीजिए, आसान होगा। आपको पहाड़ आता है 8 का तो आप 8 के पहाड़े को भी गुणा करके कर सकते हैं। दोनों ही तरीके से मैं करके दिखा देता हूँ आगे के लिए, अभी तो मुझे पता है आप कर लेंगे। जैसे 8 से 56 करेंगे, 5 आएगा, 8 दूनी 16 और 5 21 होगा, 8 चौक 32, 32 और 2 34। ये 34 समझो 1 से आएगा, परसेंट है मतलब यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा 34.1 से। मतलब अगर आप अप्रॉक्स में देखना चाहें तो 34 आपके लगभग एम्प्लॉयज़ यहाँ पे हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। फिर हम देखते हैं कि टोटल फाइनेंस में कितने लोग हैं। तो 427 का 27% आप निकाल लीजिए और आसानी से आप इसे निकाल सकते हैं। 27 की टेबल आती है तो ठीक है, वरना आप इसे स्प्लिट एंड मर्ज के थ्रू भी निकाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं शायद आपको दूसरा तरीका बताना भूल गया। दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, इसे मैं 400 + 20 + 7 करके लिख सकता हूँ और 8 से मैं गुणा कर दूंगा। और हर बार ध्यान रखूंगा कि 2 अंकों के बाद मैं पॉइंट लगाता जाऊँगा। जैसे 8 चौक 32 होगा तो 3200 आएगा तो मैं इसे 32 लिखूंगा। फिर यहाँ पे 8 दूनी 16 होगा तो मैं इसे 1.6 लिखूंगा और 8 सते 56 होगा तो ये 0.57 आ गया। तो देखिए, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 बन जाएगा और 2 में 2 जोड़ेंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा 34। तो यहाँ से देखिए कितनी तेज़ी से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, पहाड़े पढ़ने में गलतियां हो सकती हैं लेकिन यहाँ पे गलती होने का चांस नहीं है। ठीक इसी तरह इसको भी आप कर सकते हैं। कैसे कि 427 गुणे में 27 को मैं तोड़ लेता हूँ, किस में 25 + 2 में। और 25 + 2 में क्यों तोड़ा, ठीक है 30 - 3 में क्यों नहीं तोड़ा, तो इसलिए क्योंकि 25 का गुणा करना हमको आता है, आसान है। इसका 1/4 करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज है तो 100 से मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं, 1/4 बस आपको निकालना है। तो इसका 1/4 आप निकाल सकते हैं। कितना आ जाएगा, 4 × 4 जीरो लगाएंगे और ये 28 बार लगभग चला जाएगा तो 7 बार में चला जाएगा। ठीक है, तो 28 होता है तो 4 सते 28, 7 बार में चला गया। फिर आप इसी तरह 2 का निकाल लीजिए, तो 2 से अगर गुणा करेंगे इसमें 427 में तो लगभग ये आपका कितना होगा, ये आपका निकल के आएगा 854। ठीक है, तो 854 का मतलब क्या होगा, 100 से हम भाग भी दे देंगे उसमें तो 8.57 ही आएगा। ठीक है, तो सॉरी 5 4 ये आएगा, तो 8 और 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 115। तो ये 115 अप्रॉक्स आ जाएगा। ठीक है, 115 अप्रॉक्स लोगों को यहाँ पे सम्मिलित किया गया। अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे कि 0.54 है तो हम एक ज़्यादा क्यों नहीं ले सकते हैं, तो आप ले भी सकते हैं ज़्यादा, लेकिन इतनी बात आप सोचिए कि लगभग इतने लोग तो आपको कंप्लीट मिल रहे हैं ना, 0.54 लोग आपको नहीं मिल रहे हैं। तो आप एक्स्ट्रा जोड़ेंगे नहीं, बल्कि जितने लोग टोटल आपको फिक्स मिले हैं उतना ही हम ले रहे हैं। ठीक है, तो 115 ये आ गया, 34 ये आ गया। ओके, अब फिर हमको क्या पता है कि इसमें किसमें पहले वाले में कितने लोग और जोड़े जाएं कि अब इनका रेशियो 2:3 आया। तो कैसे करेंगे हम, 34 + x मान लीजिए और जोड़े गए और 115 का रेशियो निकाल रहे हैं, क्या हो जाएगा 2:3। सॉल्व करिए, इसे क्या आ जाएगा, सॉल्व करने पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 230 और 34 का गुणा 3 में करेंगे, 34 का गुणा 3 में करेंगे तो ये आपका मिल जाएगा 102 माइनस प्लस में 3x। 102 को 230 में से घटाएंगे तो ये आपको निकल के आएगा 128 और बटे में क्या आएगा 3, 3 चौके 12 और 3 तियाँ लगभग 9, तो लगभग 43 लोग आपको मिल जाते हैं अप्रॉक्स में कि और लगाने चाहिए यहाँ पे टेक्निकल वाले में ताकि इनका रेशियो 2:3 हो जाए। तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे मैंने थोड़ा टाइम लिया था, हो सकता है कुछ लोगों
को नहीं समझ में आ रहा होगा, ये आपकी जो कैलकुलेशन है ना, कुछ लोग कहते हैं मेरी स्पीड नहीं बन पा रही, यही वजह होती है कि आप इसे कैलकुलेट करते हैं 27 को 7 से, 2 से, 4 से, इसलिए स्पीड कहाँ से बनेगी। अगर आपको ये सारे तरीके नहीं पता है तो, और हम इसे कैसे इंप्लीमेंट करना है ये भी पता होना चाहिए, सही समय पर सही दिमाग लगाना चाहिए आपको। और देखिए मैंने 115 ला दिया है यहाँ पे, आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो हो सकता है आपको लाने में 30 सेकंड लगेंगे, मैं अगर कैलकुलेट करूँगा तो 5 से 7 सेकंड में आंसर को ला दूंगा। तो 30 सेकंड और 5 से 7 सेकंड में अंतर 23 सेकंड का है, ठीक है। जितने में पूरा क्वेश्चन कर लूँगा उतने में आप केवल एक वैल्यू ही ला पाएंगे, तो स्पीड कहाँ से बनेगी, इसीलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन किया है। चलिए देखते हैं इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा और कम समय में कैसे कर सकते हैं। जितना कर रहे हैं उतना तो ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा सा और समय बचा लें तो क्या हर्जा है। अब आपको पता क्या है कि यहाँ पे जो सारी कैलकुलेशन हो रही है वो केवल कॉर्पोरेशन बैंक के बिहाफ पे हो रही है, तो इसी के बिहाफ पे हो रही है दोनों ही, चाहे मैं यहाँ पे फाइनेंस की बात करूँ चाहे टेक्निकल की बात करूँ, दोनों ही ऑफिसर्स की बात इसी के कॉर्पोरेशन बैंक के बिहाफ पे कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे कॉर्पोरेशन बैंक को इंक्लूड ही क्यों करें। जैसे मैंने पिछले सारे क्वेश्चन में भी कहा था कि जो कॉमन है दोनों में, तीनों में, उसे इंक्लूड करने की ज़रूरत ही क्या है। तो यहाँ पे अगर मैं सीधे ऐसे लिख लेता हूँ कि परसेंट में वैल्यू निकाल लेता हूँ कितने परसेंट लोगों की और ज़रूरत होगी। तो पहले देखिए टेक्निकल क्षेत्र में 8% लोग हैं, मान लीजिए इसमें x% मैंने और डाल दिए, और यहाँ पे 27% लोग हैं, और अगर x और डाल देंगे तो इनका रेशियो क्या बन जाएगा, 2:3 का बन जाएगा। सीधे इसे सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा आपका 24 + 3x बराबर में 54। तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा 24, दूसरी तरफ जाएगा क्या बचेगा 30, और यहाँ पे 3 आ जाएगा, और काटेंगे तो कितना आ जाएगा 10%। मतलब x की वैल्यू कितनी निकाले 10% और लोगों की ज़रूरत होगी। 10% किसका 427 का, तो 427 गुणे में 10% निकालेंगे कितना आ जाएगा 42.7, या अप्रॉक्सीमेटली कह लें तो 43%। यहाँ से डायरेक्ट आंसर निकला है, कुछ भी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, कोई गुणा भाग करने की ज़रूरत नहीं है। इसी क्वेश्चन में अगर आप थोड़ा सा और दिमाग अप्लाई करना चाहें तो आप और भी आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। आपको क्या पता है कि 8 + x अपॉन में 27 बराबर 2/3। मतलब क्या है कि 3 जो आपका रेशियो है वो 27% के बराबर है, मतलब 3 आपका 27% के बराबर है, तो 1% किसके बराबर होगा 9% के बराबर होगा, ठीक है। एक रेशियो आपका 9% के बराबर होगा, ठीक। इतनी बात आपको समझ में आई। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो 2 रेशियो है वो किसके बराबर होगा, तो 2 रेशियो आपका 18% के बराबर होगा। 8 तो दिया गया है, बाकी का कितना बचा है 10% बचा हुआ है। 10% आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं यहाँ से, वो भी आ जाएगा, मतलब ये कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो टोटल मैंने 3 तरीके आपको बताए हैं, तीनों ही स्मार्ट मेथड से हैं। तीनों ही मेथड से आप इस तरह के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और यही वो तरीके हैं जो एग्ज़ाम में आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों ही इंप्रूव करते हैं। देखिए इन सारे मेथड्स में कहीं भी गलती होने की संभावना नहीं, कहीं भी ऐसा हौच पौच सा नहीं है कि आपको गुणा भाग जोड़ने करने में कहीं भी गलती हो सकती है, और ना तो इसमें टाइम लगता है। क्या लगता है, केवल दिमाग लगता है, वो आपने लगा लिया तो आसानी से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा है मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं कि वीडियो कैसा लगा। आप बताएंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मेरा प्रयास सफल हो रहा है। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करिए, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं और क्या क्या स्मार्ट टेक्निक्स हैं जो आप लगा सकते हैं एग्ज़ाम टाइम में। चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करिए, जिससे आगे आने वाले जो वीडियोज़ हैं मेरे वो आपको ऐसे मिलते रहेंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है और भी अच्छी होती रहेगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा इनकम एक्सपेंडिचर ग्राफ को डिस्कस करने की, उस पर एक एग्जांपल लूंगा और करके दिखाऊंगा कि ये भी आपके सरल ही होते हैं, आसान ही होते हैं, टफ़ नहीं होते हैं। टफ़ केवल आपके दिमाग में बैठा हुआ है, कैलकुलेशन आप अपनी स्मार्ट बना लीजिए, सब कुछ आपके लिए आसान हो जाता है। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।